आप सभी को आज तुलसी पूजन दिवस की, तुलसी पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज के दिन हम सबको तुलसी माँ का पूजन करना चाहिए और अपने बच्चों से भी तुलसी जी का पूजन कराना चाहिए और तुलसी जी के फायदे गिनाना चाहिए कि तुलसी खाने के, तुलसी का रस लेने का क्या फ़ायदा है और भगवान जी के ऊपर तुलसी क्यों चढ़ती है। आज हमें अपने बच्चों को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए और इस जानकारी देने के नाम को, आज तुलसी के फायदे गिनाने के नाम को और तुलसी पूजन करने के नाम को आज तुलसी दिवस कहते हैं। आज 25 दिसंबर मीन्स माँ भगवती तुलसी का हम सभी बड़ी श्रद्धा से पूजन करें और सनातन धर्म में लाखों वर्ष से उपयोग हो रही इस तुलसी का क्या विशेष महत्व है। ये पत्ता क्या सामान्य आम पत्ते की तरह है? नहीं। तुलसी भगवान पर क्यों चढ़ती हैं? बिना तुलसी के भगवान प्रसाद क्यों नहीं ग्रहण करते? तमाम प्रश्नों का उत्तर आज आपको अपने बच्चों को देना चाहिए। कुछ उत्तर ये दास अनिरुद्ध आपको देगा, आप अपने बच्चों को समझाइएगा। आपको पता है, सबसे पहले तो मैं साइंटिफिक बात कर लूं आपसे। जो व्यक्ति नित्य तुलसी का सेवन करता है, 2 पत्ते 4 पत्ते नित्य लेता है, उसे कभी कैंसर नहीं हो सकता। इस धरती पर कैंसर की एक लौती दवाई है तुलसी। आपको पता होना चाहिए कि तुलसी पर रिसर्च चल रही है, बड़ी बड़ी चल रही हैं, जहां कैंसर की दवाई भी तुलसी के द्वारा बनाई जा रही है। गौमूत्र और हल्दी कैंसर का तो परफेक्ट इलाज है ही, पर तुलसी भी पूर्ण रूप से कैंसर को समाप्त करने में कारगर है। इसलिए हम सभी को कैंसर हो जाए उसके बाद हम तुलसी खाएं, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रसाद में तुलसी डालने का कहा कि तुम यूं ना खाओगे तो प्रसाद के बहाने ही तुम्हारे मुख में कुछ तो तुलसी का अंश जाएगा। कितने साइंटिफिक थे हमारे पूर्वज। इसलिए भगवान जी का भोग लगेगा तुलसी डालकर, ताकि तुलसी का एक पत्ते का चौथाई हिस्सा भी यदि आपके अंदर गया तो वो कितना बड़ा असर करेगा शरीर में, कितना हमें सिक्योर रखेगा बीमारियों से। ये तुलसी की बात है। इसलिए रोज आप तुलसी 2-4 पत्ते खाकर और पानी पी लिया करें। शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी जरूर चढ़ती है, लड्डू गोपाल जी के ऊपर भी तुलसी चढ़ती है। अच्छा, आप लोग तुलसी चढ़ाते हैं ना तो तुलसी गिर जाती है। तुलसी चढ़ाने का एक बेस्ट तरीका है, जब तक आप नहीं चाहेंगे वो गिरेगी नहीं। भगवान पर तुलसी कैसे चढ़ाएं? चंदन होता है, चंदन होता है, मलयागिर चंदन अपन घिसते हैं, या आप नहीं घिसते तो अष्टगंध ले आते हैं। तो अष्टगंधों को एक कटोरी में आप गाढ़ा सा घोल लीजिए। अब भगवान जी को तो चंदन आप लगाते होंगे, तो उस चंदन में तुलसी में चंदन से आप लिख लो, राम लिख लो, कृष्ण लिख लो। तुलसी में चंदन से राम या कृष्ण लिख लो तो राम भी लिख जाएगा, और फिर वह चंदन लगी तुलसी जब ठाकुर जी को चढ़ाएंगे तो वो चिपक जाएगी। फिर वो सूख जाने पर चंदन जब तक आप छोड़ाएंगे नहीं, निकलेगा नहीं। तो तुलसी यूं तो आप भगवान पर चढ़ाएंगे तो गिर जाएगी, है ना। इसलिए सबसे, जैसे लड्डू गोपाल जी को तुलसी कहाँ चढ़ानी चाहिए बताइए? लड्डू गोपाल जी के, आप सबके घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं, बताइए किस अंग में लड्डू गोपाल जी के तुलसी चढ़ाना चाहिए? आप कहाँ चढ़ाते हैं? हाँ, पाँव में। जो लड्डू गोपाल जी की आपने देखी होगी, ऊपर शिखा होती है, चोटी, यहाँ ऊपर उठा हुआ हिस्सा, ये तुलसी हमेशा भगवान के ऊपर चढ़ती है ना।
4 पहर 24 घड़ी ठाकुर पर ठकुरानी चढ़ी। ठाकुर मीन्स भगवान श्री कृष्ण, ठकुरानी मीन्स तुलसी।